नमस्कार, आरलाई मध्य प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्षेत्र की पूरी खबर हमारे साथ। नमस्कार, आरलाई मध्य प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर आ रही है धार जिले के पर्यटन नगर मांडव से। जी हां, धार जिले के मांडव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मांडव में पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा भावभीना स्वागत किया गया। मांडव हेलीपैड में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती साध्वी ठाकुर, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधायक श्री कालू सिंह ठाकुर, विधायक श्रीमती नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मांडव की पहचान प्रसिद्ध ऐतिहासिक खुरासानी हिमली भी भेंट की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के तहत स्थानीय महिला को दिए जा रहे ब्लॉक प्रिंट के प्रशिक्षण को देखा गया। उन्होंने कला के संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सराहा। वहीं उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मांडव के प्रसिद्ध चतुर्भुज श्री राम मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम की प्रतिमा के भी दर्शन किए। उन्होंने यहां मंदिर के महाराज एवं अन्य संतों से भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सौभाग्यशाली हूं कि इस मंदिर में दर्शन का अवसर मिला। यहाँ भगवान श्री राम की अद्भुत और अद्वितीय मूर्ति है। यह ऐतिहासिक भी है। भगवान राम जी चतुर्भुज रूप में विराजित है। इसमें भगवान श्री राम जी के साथ विष्णु भगवान की झलक भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में पर्यटन केंद्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वही आपको बता दें कि श्री चतुर्भुज श्री राम मंदिर के दर्शन के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के स्थान पर पहुंचे। उक्त आयोजन मांडव पब्लिक स्कूल मांडव में किया गया था, जहां पर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उक्त आयोजन में डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के जनहित के विकास कल्याण की बात कही। वही हजारों साल पहले इतिहास पर भी प्रकाश डाला। वही डॉक्टर मोहन यादव ने उक्त आयोजन का मां सरस्वती का और पंडित दीनदयाल जी पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर आयोजन का सुचारू रूप से प्रारंभ किया। उक्त आयोजन का संचालन विनोद जी शर्मा धर्मपुरी द्वारा किया गया। उक्त आयोजन क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से सन्ने आरलाई मध्य प्रदेश चैनल पर। ताज़ा अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। रखना पड़े या उसको रकम गिरवी रखना या उसकी जान गिरवी। कई लोग हेलो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तब हम युद्ध को पूरी ताकत के साथ जीते। पाकिस्तान को हमने 2 बार हराया, लेकिन बंधुओं, इस देश का दुर्भाग्य देखो कि भारत की सेना 2 लाख सैनिकों ने रावलपिंडी और लाहौर का अपना झंडा फहरा दिया, तिरंगा भारत का झंडा। पूरा पाकिस्तान भारत में विलय होने को तैयार। 99,000 पाकिस्तान सैनिकों ने बंदूक नीचे रख के सिलेंडर कर दिया और उनको बंदी बना के हिंदुस्तान की सरहदों में पंजाब और इधर बंद किया। जो युद्ध हम जीत चुके थे, एक तरफा जो युद्ध हम जीत चुके थे, उस युद्ध को हम टेबलों पे हार गए, क्योंकि हम विदेशी ताकतें नहीं चाहती थी कि भारत आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की नीति को सुचारू रूप से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह, उनमें मन भरने के लिए वो समय निकाल के रात्रि विश्राम भी कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ रहने के लिए उन्होंने समय दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे यहाँ कई ऐसी सौगातें, कल भी बदनावर में जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें कई सौगातें इस धार जिले के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, यहाँ से कई
की बाउंड्री लगती है। एक जिला सरकारी और सरकारी में असरकारी संगठन के दो अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो दोनों अध्यक्ष का। इस अवसर पर बदनावर के विधायक पूर्व और हमारे पूर्व मंत्री जोरदार तालियां हमारे पत्रिकाओं जी के लिए। इस अवसर पर मनीष सोमानी जी, शर्मा जी, जो शर्मा जी कोने में बैठे हैं, और कल आपके चलने वाले शर्मा जी, विनोद शर्मा जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, पूरे मंच के लिए किराड़े जी से लेके, और हाँ हमारी भाभी और बहन डबल रिश्ता है, और धार की धार बहुत तेज है, मेरे से गलती हो गया। हाँ, उज्जैन से बहन का रिश्ता या भाभी का रिश्ता। मांडव में भगवान श्री राम का चतुर्भुज रूप देख करके वाकई मन गदगद हो गया और पूरा जय श्री राम। मांडव की धरती पर अतीत के रिकॉर्ड के हिसाब से कई नायकों के लिए, कई नायिकाओं के लिए, राजा महाराजा हर काल में, हर युग में हमारे लिए आज परमात्मा की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारत विरासत से विकास की ओर, जब विरासत से विकास की ओर का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के स्तर पर हमारे सबके साथ पूरी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आज गांव चलो अभियान के अंतर्गत मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। धार के आज दिन भर के और कल दोपहर तक के लगातार कार्यक्रम बने हुए, मैं अपनी ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज झूम झूम के डांस चल गया था हमारे कलाकारों का। अपनी जो परंपरागत शैली है, अपनी आदिवासी अंचल की शैली आनंद से डूबने की, और मैं भी इस बात का भाग्यशाली हूँ। इसे लगे बैठ, जब मैं विक्रम विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो धार झाबुआ से लगातार संबंध रहता था, लेकिन बाद के काल में जब विश्वविद्यालय अलग अलग हो गए तो थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन हमारे लिए और आनंद बढ़ जाता है जब हम आज के इस दौर की बात करते हैं। घटना घटी थी, भगवान का रुक्मणी जी का ऐसा बोलते हैं, उनका मायका इधर असम से ऊपर मणिपुर मेघालय तरफ जाता, और ऐसे में पश्चिम द्वारका से भगवान आए। मैं आज के इस अवसर पर धार और उज्जैन का रिश्ता भी जोड़ता हूँ। 1000 साल पहले राजा भोज के काल में, राजा भोज के पूर्ववर्ती राजा मुंज और सभी राजाओं की राजधानी राजा भोज की भी उज्जैन, लेकिन बाद के क्रम में जब युद्ध लगातार बढ़ते गए, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति बनी, तो ये धार और मांडव राजधानी में शिफ्ट किया गया ताकि यहाँ पहाड़ों पर सुरक्षा के साथ युद्ध किया जा सके। उज्जैन मैदानी इलाका है। मैं आज के अवसर पर उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को स्मरण करते हुए अपनी भाजपा की भावना के हिसाब से, जिसमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेम करते हुए अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की। ये कार्यकर्ताओं की फौज चुनाव में जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमने अपने दायित्व का निर्वहन करते करते एक सजग राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ एक देशभक्त कार्यकर्ता होने का संकल्प करना है। जब एक देशभक्त कार्यकर्ता होने का संकल्प कर रहे हैं तो हम अपने इस लोकतंत्र के बचाने के लिए, क्योंकि अतीत के कालक्रम में मैं आज भाजपा की बात अगर करूंगा तो भाजपा को 1951 तक जाके देखना पड़ेगा, जब जनसंघ के जमाने से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आजादी मिली। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद 1947 तक लगभग ये भारत की सत्ता उथल वाली रही। कोई मुगल, पठान, सुल्तान, अलग अलग प्रकार के कई लोग आए और चले। जब हम अपने उस काल की अंग्रेजों से मुक्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ किया तो मुझे इस बात की भी संतोष है
कि उस समय तत्कालीन भले ही वो कांग्रेस का नेतृत्व हो, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में भी बाल गंगाधर तिलक जब देश की आवाम की आवाज को सबको साथ जोड़ते हुए गणेश उत्सव का आयोजन के माध्यम से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया। बाद के काल में मदन मोहन मालवीय जिन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कांग्रेस, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देश का बंटवारा इस बात पे हुआ, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए तो उस समय नेतृत्व किसका था? उस समय नेतृत्व कांग्रेस का था, लेकिन बड़े कठिनाई के साथ कहना पड़ेगा जिस कारण से देश का बंटवारा हुआ, देश बट गया, लेकिन वो जीवाणु फिर छोड़ दिए। वो जीवाणु छोड़े गए जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने के बाद, जिसका परिणाम क्या रहा? जिसका परिणाम रहा 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, सामान्य लोगों के अलग अलग प्रकार से कितने कष्ट उठाए लोगों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं अपने कार्यकर्ता सम्मेलन हूँ, आओ हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंगीय मंदिर का जो देश की पश्चिमी सीमाओं में अट्टालिका की तरह हमारे उस गौरवशाली इतिहास को अपनी सीमा के सजग पहरी की तरह पुनर्स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, नेहरू जी ने अतीत की कांग्रेस की गौरवशाली परंपरा को भंग किया। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा और मेरा तो सुझाव है आप भी दूर हटो इससे। ये वो गलती थी जिस गलती का परिणाम बाद के कालक्रम में हमने राम मंदिर तक भोगा है। ये राम मंदिर के मामले में भी ऐसी ही गलतियां हुई। कांग्रेस ने अपने उस गौरवशाली ट्रस्ट को, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को सदैव लज्जित करने का प्रयास किया। इसलिए उस काल में नेहरू जी ने मना किया, बाद में इंदिरा गांधी जी का काल हो, राजीव गांधी जी का काल हो, तो 3 तलाक का ऐलान राजीव गांधी जी ने दिया। इंदिरा गांधी जी के समय हमारे राम मंदिर के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। सोनिया गांधी जी के समय तो और आगे बढ़ गए। नरसिम्हा राव जी के समय हमारी सत्ताएं चली गई। ये अतीत के वो काले प्रश्न है। जब हम अपने कार्यकर्ताओं इस बात की प्रसन्नता है जनसंघ के जमाने से, जैसे हमने कहा कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती मातृ संस्था के अध्यक्ष, जनसंघ के जमाने से हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की बात रखते हुए ये धारा 370 कभी किसी के लिए लाभदायी नहीं होगी, भारत के लिए ये कष्टकारी होगी। उन्होंने अपना बलिदान वहां दे करके जनसंघ की विचार यात्रा की शुरुआत की। बाद के क्रम में हमारे लिए कांग्रेस के उस कुशासन के लिए हमारी पार्टी कब कब अपना पूरा सर्वस्व अर्पित करने की तैयार रहती। ये उदाहरण उस बात का है कि जनसंघ के जमाने की यात्रा लगातार बढ़ते बढ़ते 67 में कई राज्यों में हमारी सरकार बनी, लेकिन उसके बाद भी शुचिता का ध्यान रखते हुए 77 और 74 में जब आपातकाल लगा और सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा करते हुए जब इस बात का आह्वान हुआ कि आज आप देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति का संकल्प लेंगे। इसलिए अपने अपने दलों की सीमाएं को तोड़कर 52 में जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने उल्टा काम किया। इंदिरा गांधी जी ने बाद के क्रम में भी राज्य सरकारें भंग करने का पाप किया। 80 में दोबारा हमने जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बना करके अपने मूल स्वरूप को कायम किया, लेकिन लोकतंत्र में 2 सीट से लड़ाई प्रारंभ हुई। भगवान राम के मामले को लेकर आडवाणी जी ने अपने विरासत से विकास का नया अभियान प्रारंभ किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अयोध्या की घटना की आड़ में कांग्रेस ने फिर हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्य सरकार को भंग करते हुए दोबारा वो कलंक लगाने का प्रयास किया, जिसके कारण से कांग्रेस के दामन के दाग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो वो सारे प्रश्न हम तो भाग्यशाली है, हमारी आंखों के सामने आज 370 अतीत की बात हो गई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व 1984 का 3 तलाक का वो काला कानून अतीत की बात हो गई। हमें इस बात का आनंद,
हमारे दुश्मनों को घर में घुसकर वो पाकिस्तान पिट्टी ना पिट्टी का शोरबा जब हमको परेशान करता था, उसको घर में घुस करके एक बार होगी 1000 साल की गुलामी के काल में उन्होंने भी अपनी आहुतियां दिए। आज उनके अंदर की रूह भी अपने आप में प्रसन्न हो गई होगी कि मांडव में भारत माता के लाल अलग अलग प्रकार से अपने उस विजय ध्वज को लहरा रहे हैं, जिससे विकास की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आपके बीच बात कर रहा हूँ, तो कल एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं हमारे बीच। कल महावीर जयंती भी, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है महावीर जयंती भगवान महावीर के 2400 साल पुराने अहिंसा के उस मूल सिद्धांत को लेके चलते हुए, जिस आधार पे महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन में परिवार को अपने तिलांजलि देते हुए समूचे समाज के लिए अपना मार्ग ढूंढा और सबके लिए जियो और जिम्मेदारों का भाव लेकर जब आगे चले, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे प्रधानमंत्री भी उसी भाव के आधार पर कोविड के कठिन समय में भारत को भी सुरक्षा वो आनंद ही अलग रहेगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है इस बार हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनेगी, और हनुमान जयंती के आधार पर 11 तारीख को कल गडकरी जी सड़क की सौगात दे रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो धार वालों के लिए। धार जिले के बड़ी सड़क को उसके बाद लगभग 5000 करोड़ के नए काम भी मंजूर हुए, उन काम के आधार पे आगे बढ़ेंगे। अभी 11 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री 2 महीने से भी कम समय में एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को आशीर्वाद देने आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, उनका हम धरती पर स्वागत करेंगे। 13 तारीख को हमारे बीच हमारे गृह मंत्री फिर एक बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश आकर के यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों के लिए, खास करके दूध उत्पादक किसानों के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर घोषित उस योजना का हमारे प्रदेश से मुखिया था, एक बार ताली बजाकर उनका धन्यवाद दे। उनका धर्मपुरी विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत, और ऐसा उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, समय तो दिया ही है, पूरे 3 और पूरी रात का और 2 दिन का समय दिया, इसके लिए एक बार फिर ताली बजाए। हमारी केंद्रीय मंत्री का भी इस क्षेत्र में स्वागत, और सबसे पहले हमारी भाभी